आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर स्थिति आज बद से बदतर हो चली है। अब 300 पॉइंट के नुकसान पर आपको फिर निफ्टी दिखाई देगा। मिड कैप 750 पॉइंट नीचे है। एक बार सेक्टोरल सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, वो पूरा सेक्टोरल ग्रिड आपको दिखेगा, तो उसमें साफ समझ में आएगा कि किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा दबाव डाला है मार्केट पर। उसमें आज ऑफ कोर्स एनबीएफसीज और बैंक्स यानी कि निफ्टी बैंक और पीएसयू बैंक इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल ही रही है। आज टेक्नोलॉजी कंपनियों का भी साथ नहीं है और साथ ही साथ मेटल्स का भी साथ नहीं है। वो डेटा अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, मेटल इंडेक्स अब 250 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक खुद 1.5% नीचे, आईटी में कमजोरी, ऑटो में कमजोरी, ये फिलहाल आपके लिए वो स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। अब मेटल्स में जो 2.5% तक का नुकसान देखने को मिला है, उसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्या हुआ है कि मेटल्स में अचानक ये सेल साइड की पोजीशंस बढ़ने लगी हैं? श्रेया हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी डेटा के साथ। श्रेया बताइए, परसों तक अच्छी तेजी थी, आज फिर पूरा मूड बिगड़ गया है। बिल्कुल, परसों तक अच्छी तेजी, आज मूड बिगड़ता जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि सेक्टोरल पे नजर डाले तो सबसे ज्यादा डेंट जो है वो मेटल सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। 2.5% से ज्यादा की गिरावट मेटल सेक्टर पर आज देखने को मिल रही है और आज की गिरावट ने पिछले 6 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा दिया है। पिछले 2 वीक में मेटल सेक्टर दूसरी बार ये टूटता दिखा है और कुछ ऐसे काउंटर्स है इस पर्टिकुलर सेक्टर के जहां पर डेंट ज्यादा पड़ता दिखा है। सेल जैसा स्टॉक 5% से ज्यादा गिर चुका है। लेकिन सवाल आखिर ये कि मेटल सेक्टर पर दबाव आज दिख क्यों रहा है? देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं। शुरुआत चीन फैक्टर से करेंगे। चीन में इकोनॉमी थोड़ी सुस्ताई है जिससे डर बढ़ा है। साथ ही चीन ने जो रिफॉर्म पैकेज का ऐलान किया था उसमें कोई क्लैरिटी अभी दिख नहीं रही है। इसके अलावा डिमांड में भी कमजोरी आती दिखी है जिस पर दबाव देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से इस सेक्टर पर थोड़ा दबाव है। एक और कनेक्शन है यूएस कनेक्शन। यूएस में महंगाई अनुमान से ज्यादा रही है और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का जो अनुमान था वो 0.20% का था, लेकिन उसके मुकाबले ये 0.40% रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। महंगाई बढ़ने से अब ब्याज दरों में कटौती को लेकर भी असमंजस पैदा हो रहे हैं। उसके वजह से भी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। सालाना आधार पर पीपीआई 3% रहा है जबकि अनुमान सिर्फ 2.5% का था। इसके अलावा फेड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य क्रिस्टोफर वॉलर ने कुछ ऐसी बड़ी बातें कही हैं जिससे इस सेक्टर पर दबाव देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि पीपीआई के आधार पर कटौती का फैसला लिया जाएगा और जैसे कि मैंने कहा कि पीपीआई अनुमान से ज्यादा रहा है। इस पूरे फैक्टर्स के वजह से इस इंडेक्स पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं इंपोर्टेड मंदी है जो मेटल सेक्टर्स पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। परचेजिंग प्राइस इंडेक्स जो अमेरिका में एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है वो 3% पर आया, जहां पर 2.6% के आसपास का अनुमान था। लेकिन एक सिरे से और मार्केट में देखिए इस तरह का माहौल बन भी गया है कि शायद लोगों को एक बहाना चाहिए। अब वही बहाना आपको मेटल कंपनियों में मिल भी रहा है। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ब्रिजेश, कपिल और रूपक के एक ट्रेड्स बचे हैं, तो उनके पास कुछ आइडेंटिफाइड स्टॉक है या नहीं, उस पर भी बातचीत होगी और ओवरऑल रिकैप भी आपके लिए लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।